बात कर रहा हूँ रैप के बारे में, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि रैप इज माई जनरेशंस पोएट्री। मतलब जो एक जमाने में पोएट्स होते थे, अब रैपर्स हैं। बिल्कुल, Do you agree? 100%. किसी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को आप कैसे समझाते हो कि रैप होती क्या है? आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशंस होते हैं कृष्णा कॉल। मुझे तो लगता है यार समझाने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम भी जब पुराने ज़माने के गाने सुनते थे हमें भी समझ नहीं आते थे, हमें लगता है यार ये क्या सुन रहे हो, यू नो। तो उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आई फील लाइक वो जनरेशन गैप है और वो रहेगी। अब इट्स जस्ट के किसी को समझ आती है कि इसमें स्किल क्या है और इसमें आर्ट क्या है, या नहीं समझ आती, राइट। एंड मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोगों को समझाना। जिनको समझ आती है वो सुनते हैं, जिनको नहीं आती वो नहीं सुनते। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके कल्ट के लिए है, जो कल्ट फॉलोइंग आपने बनाई है। कल्ट के लिए या जस्ट जनरली हिप हॉप के लिए। ओके। ये पता है आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी एक बहुत इंटेंस कल्ट फॉलोइंग है। हाँ है कल्ट फॉलोइंग, मतलब आई वुडंट से कल्ट है, बट जो मेरी फॉलोइंग है दे फील स्ट्रांगली अबाउट मी, ये बोल सकता हूँ मैं। हाँ। डू यू लुक एट कल्ट एज अ नेगेटिव वर्ड? या लिटिल बिट मे बी। क्यों? क्योंकि कल्ट इज आई फील लाइक थोड़ा, आई मीन आज तक तो इसके थोड़े से नेगेटिव कॉनोटेशंस ही रहे हैं कल्ट के। कल्ट यूजुअली इन्वॉल्व सम ब्रेन वॉशिंग। ओके, वैसे। हाँ, बट वैसा नहीं है कुछ। आई वाज कमिंग फ्रॉम द नजरिया ऑफ बहुत हार्टफेल्ट फैन फॉलोइंग है। नहीं, हार्टफेल्ट तो है और वो होनी चाहिए, होनी चाहिए। और कल्ट मतलब एज अ टर्म ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कल्ट फैन फॉलोइंग है तो, बट आई फील लाइक जितने भी मेरे फैन हैं वो मेरे फैन है बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू माई स्टोरी। दे लाइक दैट कि मैंने इतने साल मेहनत करी टू रीच वेयर आई रीच्ड, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दे फील मोर देन एनीथिंग एल्स। ओके। जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं इस पॉडकास्ट के, तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे, ऑनेस्टली आई फील, राइट। पर उनके लिए हम एक सेक्शन करने वाले हैं जहां आप बहुत झट से अपने करियर की स्टोरी प्लीज शेयर करें। दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑफ यू, बिकॉज फॉर मी व्हेन आई फर्स्ट हर्ड योर करियर स्टोरी आई थॉट इट वाज वेरी क्रेजी कि आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम किया, नॉट एज एन आर्टिस्ट। उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है। उसके पहले आपका एक दूसरा रैप का अवतार था, प्रोस्पेक्ट, यंग प्रोस्पेक्ट, राइट। एंड नाउ योर कृष्णा, राइट। तो रीइन्वेंशंस हुए हैं। इट्स नॉट अ रेगुलर रैपर्स करियर। या इट्स नॉट। एक बार आप बता देंगे कि क्या हुआ आपकी लाइफ में? मैंने स्टार्ट किया था लिखना क्वाइट अर्ली इन लाइफ, मे बी 14 साल 15 साल की उम्र पे, 14 साल की उम्र पे। वहाँ से बस थोड़ा सुनने से शौक आ गया, सुनता था रैप म्यूज़िक, शौक आया, ट्राई किया, फिर लगा शायद कर सकता हूँ। तो फिर जब स्टार्ट किया कुछ ज़्यादा सीन नहीं था इंडिया में, तो बिल्कुल सीन नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने आई जस्ट केप्ट इट एज अ पैशन कि मैं करता रहूँगा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। कॉलेज पहुँचा, कॉलेज में मेरे को मेरे एक दो दोस्त मिल गए जिनको रैप अच्छा लगता था। तो मेरे को लगा अच्छा लोग हैं ऐसे जो जिनको अच्छा लगता है रैप, तो हमने थोड़ा सा क्रू छोटा सा बनाया ये वो, और तब उनकी इनकरेजमेंट से मैं रिकॉर्ड करने लगा। और जब रिकॉर्ड करने लगा देन वो फिर एडिक्शन बन जाता है। क्यों? बिकॉज यू हेयर योर सेल्फ ऑन द माइक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यूर लाइक अच्छा मतलब मैं कर सकता हूँ। इट माइट नॉट बी द बेस्ट कि ये बहुत अच्छा नहीं था, बट वो थोड़ा सा एक उसमें एक पॉजिटिव एफर्मेशन टाइप आ जाती, रीएफर्मेशन। एक मिनट थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगा। क्या रैप का कोर राइटिंग होता है? राइटिंग एंड डिलीवरी विद फ्लो एंड ऑल ऑफ दैट पुट इन, दोनों ही बट important? राइटिंग का भाव सबसे ज्यादा होता है। वो रैप का कोर है अकॉर्डिंग टू यू? उसकी शुरुआत कब हुई? 14। ओके। अराउंड 14 में लिखना स्टार्ट किया। मैं मतलब बहुत कुछ डीप नहीं लिख रहा था, बट इट वाज द लाइक द ब्रेन वेव टू के ये ऐसे राइम कर सकते हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं, और जो टेक्निकलिटीज आती हैं रैप में वो सब समझने लग गया था ऑलरेडी। तो उधर से फिर फास्ट फॉरवर्ड टू व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे दोस्त वोस्त मिले, हमने रिकॉर्ड किया। देन इट बिकेम के अच्छा ये मैं करना चाहता हूँ, बट कोई
रास्ता नहीं था टू बी ऑनेस्ट। इंडिया में तो दूर दूर तक नहीं था। तो किया मैंने, फिर मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे मूव किया मैंने पोस्ट ग्रेड के लिए।